दोस्तों, भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ शांति और भाईचारे की नीति पर चलने वाला देश रहा है। लेकिन अगर पड़ोसी हमारी शांति को कमजोरी समझने लगें, तो भारत का जवाब भी ऐसा ही होता है कि दुश्मन दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और इस बार मामला सिर्फ पाकिस्तान या चीन का नहीं है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस बार ये मामला बांग्लादेश का है, जिसने कभी भारत के साथ मिलकर आजादी का सपना देखा था, लेकिन अब हमारे खिलाफ पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर चालें चल रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने हर भारतीय को चौंका दिया है। बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदे बैरक्टर TB2 ड्रोन को हमारे बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। और आपको बता दें कि ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, ये वही घातक ड्रोन है जो रूस, यूक्रेन, अजरबैजान और आर्मेनिया जैसे देशों के युद्धों में भारी तबाही मचा चुके हैं। लेकिन अब इसे कुछ दिनों से भारत के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश, जिसे भारत हमेशा से एक भाई की तरह सपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश भारत से इतना दुश्मनी पाल चुका है कि अब हमारे भारत के बॉर्डर पर ऐसे खतरनाक हथियार लगा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। तुर्की, जो खुलेआम पाकिस्तान का साथ देता है और अब बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, और पाकिस्तान, जो हर वक्त भारत के खिलाफ साजिशें करता रहता है, वो अब बांग्लादेश को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में है। अब इसमें बांग्लादेश इन दोनों देशों के इशारों पर नाचते हुए भारत के बॉर्डर पर इन घातक ड्रोन को तैनात कर दिया है। और अब बात करते हैं उन इलाकों की जहां ये ड्रोन तैनात किए गए हैं। दोस्तों, आपने कभी चिकन नेक का नाम सुना होगा। ये वही इलाका है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी देशों से जोड़ता है। यह इलाका सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। अगर दुश्मनों ने इस इलाके को निशाना बनाया तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया बाकी देशों से कट सकता है। और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन इस इलाके को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, और पहले भी कई बार दे चुके हैं। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब बांग्लादेश ने चिकन नेक के पास ड्रोन तैनात किया है, तो क्या ये सिर्फ संयोग हो सकता है या फिर इसके पीछे एक बड़ी साजिश है? और क्या सच में बांग्लादेश इन दोनों देशों के साथ बड़ी साजिश रचकर ही इस बैरक्टर TB2 ड्रोनों को तैनात किया है? अगर वही इस ड्रोन की खासियतें और खूबियों की बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर यह ड्रोन कितना खतरनाक है, तो दोस्तों, ये कोई खिलौना नहीं है। यह एक ऐसा ड्रोन है जो निगरानी से लेकर हमले तक हर काम कर सकता है। इसकी निगरानी क्षमता ऐसी है कि दिन हो या फिर रात, यह हर मूवमेंट को पकड़ सकता है। यह मिसाइलें और छोटे छोटे बमों को गिराने में माहिर है। यह इतना सटीक है कि दुश्मनों की किसी भी जगह पर भारी तबाही मचा सकता है। और ये ड्रोन इतने खतरनाक हैं कि इन्हें दुनिया के सबसे एडवांस ड्रोनों की गिनती में गिना जाता है। लेकिन अब बात करते हैं भारत के जवाब की। अगर बांग्लादेश अपने इस ड्रोन से भारत के ऊपर हमला कर देता है, तो क्या भारत सिर्फ देखता रहेगा? जी बिल्कुल नहीं। भारत के पास भी बांग्लादेश की जितना ही खतरनाक ड्रोन है। वहीं अगर भारत की इस जवाबी ड्रोन का बात करें, तो इस जवाबी ड्रोन का नाम है इजरायली हेरॉन ड्रोन। दरअसल हमारा देश दुश्मनों के हर इरादे को भांप चुका है, और यही वजह है कि भारत ने भी अपने जवाब के तौर पर इजरायली हेरॉन ड्रोन को बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी शुरू कर दिया है। अगर इस हेरॉन ड्रोन की खासियत की बात करें, तो यह ड्रोन साइज और ताकत में बांग्लादेश के ड्रोन से कहीं गुना ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। इसकी निगरानी क्षमता इतनी बेहतरीन है कि यह दुश्मन के हर एक कदम को ट्रैक कर सकता है। यह बड़े बड़े हथियारों को अपने साथ ले जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर गिरा भी सकता है। दोस्तों, यह वही ड्रोन है जिसने कई देशों के युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह ड्रोन इतना एडवांस है कि दुश्मनों को पता चले इससे पहले ही उसको ट्रैक करके बर्बाद कर सकता है। बाकी अब यहाँ एक और बात है जो कि बहुत अहम है, और वो है हमारी खुफिया एजेंसियों का काम। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों का अनुभवों ने हमें सिखाया है कि सही समय पर मिली जानकारी कितनी जरूरी होती है। जब 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारी खुफिया एजेंसियों के द्वारा दी गई जानकारी ने हमें बड़ी जीत दिलाई थी, लेकिन अफसोस की कारगिल और मुंबई हमलों के वक्त एक खुफिया चूक ने हमें भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस बार भारत की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हैं, और हमारी खुफिया एजेंसियों के द्वारा हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। अब चाहे वह बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर चीन, हमारे खुफिया एजेंसी इन सभी देशों पर कड़ी निगरानी रखी है। और अगर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश जरा सा भी हलचल करता है, तो भारत तुरंत एक्शन में आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का वही हाल होगा जो 1971 में हुआ था।
और मुझे पता है कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मकसद क्या है। तो आपको बता दें कि इन देश का मकसद सिर्फ भारत पर ड्रोन तैनात करने का नहीं है, बल्कि इन देशों का मकसद है भारत पर दबाव बनाने का। यानी कि यह देश चाहता है कि भारत हमारे दबाव में रहे और इसीलिए तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब भारत के खिलाफ साजिशें हुई हैं, तब तब हमने अपने दुश्मनों को करारा जवाब दिए है। बाकी अब सवाल उठता है कि इस सिचुएशन में भारत को आगे क्या कदम उठाने चाहिए। मेरे ख्याल से भारत को ये कदम उठाने चाहिए और पहला कदम है डिप्लोमेटिक दबाव, यानी भारत को बांग्लादेश से खुलकर बातचीत करनी चाहिए। अगर इससे बांग्लादेश सुधर जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सुधरता है तो भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा से कड़ा रुख अपनाना चाहिए और भारत को अपने बॉर्डर पर सैन्य ताकत को बढ़ानी होगी। साथ ही साथ भारत जो बांग्लादेश को आर्थिक मदद करता है उसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, जिससे बांग्लादेश को जोर का झटका लगेगा। और आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंदर जो बिजली सप्लाई होती है वह भारत से ही होती है। हालांकि अभी बांग्लादेश भारत के बिजली कर्ज में डूबी हुई है और बांग्लादेश के द्वारा 84.4 करोड़ डॉलर का भुगतान न किए जाने के कारण अडानी पावर ने बिजली आपूर्ति को आधा कर दिया है, जिसके कारण बांग्लादेश में बिजली संकट का प्रॉब्लम चल रहा है, जिससे कई शहर अंधेरे में डूब गए हैं। और तो और बांग्लादेश में बिजली के कारण जितने भी फैक्ट्रियां चलते थे वह भी बंद हो चुके हैं, जिससे बांग्लादेश के अंदर महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अगर भारत बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करना बंद कर दे तो बांग्लादेश का आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाएगी। और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर भारत बांग्लादेश को बिजली देना बंद कर देगा तो बांग्लादेश दूसरे देशों से भी तो बिजली ले सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप ही जरा सोचिए कि बांग्लादेश जब भारत का 84.4 करोड़ डॉलर का भुगतान नहीं कर पा रहा तो दूसरे देशों से बिजली क्या खाक खरीदेगा, क्योंकि जितने कर्ज में अभी बांग्लादेश है उससे ज्यादा कर्जा तो हो जाएगा उसको अपने देश से दूसरे देश के अंदर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन बिछाएगा तभी तो वह दूसरे देशों से बिजली खरीदेगा। और इसी जगह बांग्लादेश आकर बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि भारत के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है बिजली आपूर्ति करने का। और अगर भारत एक्शन में आकर बिजली आपूर्ति को पूरी तरह से बंद कर दे तो सोचिए बांग्लादेश का क्या हालत होगा। बांग्लादेश जो बड़े बड़े देशों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है वह षड्यंत्र रचने लायक नहीं रहेगा। लेकिन भारत ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश अंधेरे में रहे। दोस्तों, भारत हमेशा शांति चाहता है, लेकिन अगर बांग्लादेश या फिर कोई दूसरा देश हमारी शांति को चुनौती देता है तो भारत उसका जवाब देना भी जानता है। बाकी दोस्तों, आपकी राय क्या है और आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यह भी बताएं कि क्या भारत को सख्त कदम उठाने चाहिए या फिर भारत को बांग्लादेश से प्यार मोहब्बत से बात करना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट और जोशीले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डीके डिफेंस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।